परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति यौवन दयवु, पितु आज्ञा यघ यजसन भयऊ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बेन। ते भाजन सुख सुजस के, बसे अमर पुत अमर पतियन। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। भरत महाराज की जय। प्रस्तुत चौपाई दोहा हमारे स्मरणीय संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरित्र मानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं। ये प्रसंग अयोध्या का है। भरत जी को गुरु वशिष्ठ द्वारा उपदेश दिया जा रहा है और हर एक उपदेश को सुनते हुए भरत जी विचार करते हैं और ये कहते हैं सब चारों तरफ से प्रजा परिवार गुरु सब मना रहे हैं जो भरत जी राज सिंहासन पर बैठ जाएं। अब ये कलयुग तो है नहीं, ये त्रेता युग की बात है। गोस्वामी जी जो लिखे हैं ये त्रेता युग की घटना है। त्रेता युग में कहे, रचना तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी कलयुग में किए थे। गोस्वामी तुलसीदास वाल्मीकि महाराज सब भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने इस घटना को लिखा, दुनिया को संदेश दिया। लोगों को संदेश मिले न मिले, ग्रहण तो वही करते हैं जो इस विचार के अनुयायी होते हैं। जो इस विचार के अनुयायी नहीं होंगे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी तरह का फर्क नहीं पड़ सकता। भरत जी इस वनवास के, भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास के अपने आप को कारण समझ गए थे। अभी तो लोग कारण बनते हैं, भाई को, परिवार को, रिश्तेदार को किस तरह से परेशान किया जाए, परिवार को परेशान किया जाए और अपने आप को सुखी बनाने के लिए आज लोग ये सब रचना करते हैं। लेकिन उनमें से भरत जी को स्मरण आज भी लोग करते हैं। भरत जी की गाथा लिखते हैं, भरत जी का गुणगान करते हैं और धर्म मूर्ति भरत, धर्मात्मा भरत के से उदाहरण देते हैं। और जहाँ कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है तो लोग भरत जी को याद करते हैं। विषय है, कहते हैं गोस्वामी जी, परशुराम पितु आज्ञा राखी। पिता की आज्ञा के अनुसार ही परशुराम महाराज कठोरा अवतार थे, स्वयं नारायण के ही अवतार थे। उन्होंने अपने माता रेणुका जी का वध कर दिया था। ये पिता की आज्ञा थी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। ये गोस्वामी जी कहते हैं पिता जी की आज्ञा से ही परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का वध कर दिया था। तनय जजाति यौवन दयऊ। राजा जजाति ने अपने पुत्र के
युवावस्था को लिए थे और उनके पुत्र ने अपनी युवावस्था अपने पिता को दिए थे। ये पिता की आज्ञा थी। पिता तनय जजाति यौवन दयो पितु आज्ञा अघ अजसन भयो। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने दिया। समाज में कोई पाप अजस नहीं हुआ। पिता को भी चाहिए, पिता को भी ऐसा चाहिए जो पिता अपने पुत्र की युवावस्था लेकर के अपने को युवा रहना चाहते हैं। उस समय की बात कुछ और थी, राजा महाराजा थे। आज की बात कुछ और है। ये कलयुग कलिकाल है। इस कलिकाल को देखा जाए, इस कलिकाल में लोग क्या करते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं, अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितुमैन। अनुचित उचित का विचार त्याग करके जो पिता की आज्ञा, पिता के वचन को मानते हैं, ते भाजन सुख सुजस के बसे अमरपति ऐन। ते भाजन सुख सुजस के श्लोक में तो सुजस सुख पाते ही हैं और ऊपर के लोक में भी उनका वास बहुत अच्छे ढंग से होता है। यहाँ भी सुखी और वहाँ भी सुखी। और यहाँ जिसके जो सुखी नहीं है, जो दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं, वहाँ यहाँ जब वो अशांत हैं तो ऊपर कैसे शांत रहेंगे। अशांति और शांति मनुष्य का कर्तव्य होता है। कर्तव्य के अनुसार कोई सुख या दुख को पाते हैं। कर्तव्य के अनुसार ही कोई दुखी होते हैं, कर्तव्य के अनुसार ही कोई सुखी होते हैं। केवल धन संग्रह करना ही सुख नहीं होता है। ये गोस्वामी जी कहते हैं। इस पर लोग जरा सा भी विचार नहीं करते हैं। गोस्वामी जी ही कहते हैं, फूला ही फाड़ा ही न बेत यद्यपि सुधा बरस ही जलदौ। मूरख हृदय न चेत जौ गुरु मिला ही बिरंची सम। मूर्खों के हृदय में कोई सत्संग की कथा से, कोई सुजस कथा से या उसके ऊपर कितनी भी विपत्ति पड़ जाए, कितनी भी शोकाकुल हो जाए, लेकिन उनकी प्रवृत्ति बदल नहीं सकती, कभी भी नहीं बदल सकती है। गोस्वामी जी कहते हैं, फूला ही फल ही न बेत। बेत का वृक्ष होता है जिसमें फूल और फल नहीं लगता। यद्यपि सुधा वर्षा ही जलदौ, अमृत की वर्षा क्यों न हो जाए। मूरख हृदय न चेत जौ गुरु मिला ही बिरंची सम। स्वयं ब्रह्मा आकर के अगर उपदेश देंगे तो जो दुष्ट होते हैं, मूर्ख कई प्रकार के होते हैं। मूर्ख और मूर्ख के साथ धूर्त भी मूर्ख बनते हैं। जो उनके मन में जो कपट होता है, वो कपट को प्रदर्शित करने के लिए वो मूर्ख बनते हैं। तो कहते हैं, मूर्ख हृदय न चेत जौ गुरु मिला ही बिरंची सम। अनेक प्रकार के शोक से वो व्याप्त हो जाएंगे। बस जितना देर वो शोकाकुल रहेंगे उतनी देर वो चुप रहेंगे। शोकाकुल शोक खत्म हुआ, फिर वो अपनी प्रवृत्ति में लिप्त हो गए। ऐसे मूर्खों का कोई जवाब होता नहीं। कोई ब्रह्मा भी आके पढ़ा दे या उपदेश कर दे या उनको कोई यातना ईश्वरी मिले, लौकिक मिले, पारलौकिक मिले, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की यातना दी जाती है तो अपने प्रवृत्ति से बाज नहीं आती। भारत जी जो थे
विचारवान थे, धर्मात्मा थे, और सब मिल के कह रहे हैं आप राज सिंहासन को ग्रहण करिए। भरत जी कभी भी इस विषय को स्वीकार नहीं किए, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए। वो राम के प्रेमी थे, राम के भ्राता थे, अनुज थे। राम विरोधी कार्य वो कैसे करते, संभव ही नहीं था, क्योंकि वो धर्मात्मा थे। धर्मात्मा जो होते हैं वो धर्म के विचार के अनुसार चलते हैं। वो अहलौकिक सुख में विश्वास नहीं करते, वो पारलौकिक सुख में विश्वास करते हैं धर्मात्मा। तो भरत जी राम के चरण के प्रेमी थे। अनुचित कुछ आज होता है, लोग विचार करते हैं अनुचित हो रहा है, अनुचित देख रहे हैं, कहते हैं व्याकरण शास्त्र में प्राप्तिस्तु निषेधा। पहले जिसकी प्राप्ति हो चुकी है उसी का निषेध होता है। तो जो प्राप्ति हुई है, जो जिस चीज की जानकारी है, जो चीज किसी के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसी का निषेध होता है, तभी वो जानकारी होती है। तो निषेध कहते हैं प्राप्तिस्तु निषेधा, ये व्याकरण शास्त्र का सूत्र है। जो इसका मतलब है जो पहले भी ये सब होता था तो आज हो रहा है, उस पर कौन क्या कर सकता है। विषय है जो पिता की आज्ञा, पिता की आज्ञा मानने योग्य हो तभी माना जाता है। अगर मानने योग्य न हो तो ये भगवान राम तो अभी नहीं है। भगवान राम पिता की आज्ञा को मान करके पिता के द्वारा दिए गए वचन को माने थे। पिता ने कैकेयी माता को वचन दिए थे और उस वचन को मान करके गए। अब भगवान राम जब वनवास के दौरान भैया लक्ष्मण को, शेषावतार लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी, उस समय में भगवान राम इतना व्याकुल हो गए थे, जो कहते हैं जो जनितऊ मन बंधु बिछोहू, पिता बचन मानितऊ नहीं ओहू। भगवान राम स्वयं कहते हैं अगर मुझे ऐसा लगता जो वन में वनवास में आकर के भाई से बिछो हो जाएगा, इतना व्याकुल हो गए थे, तो कहते हैं जो जनतऊ वन बंधु बिछोहू, पिता वचन मानितऊ नहीं ओहू। पिता के वचन को हम नहीं मानते। पिता के वचन भी मानने योग्य हो। पिता को भी चाहिए, माता को भी चाहिए, भाई को भी चाहिए, परिवार को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए, जो धर्म के तहत चले। अगर धर्म के तहत नहीं चलते हैं तो सब भंग हो जाएगा और ये समाज चल ही नहीं सकता है, ये परिवार नहीं चल सकता है, ये सृष्टि नहीं चल सकता है। अभी भी समाज में इस प्रवृत्ति के, उत्कृष्ट प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और निकृष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। नहीं तो ये समाज चल नहीं पाता। तब गोस्वामी जी सारे भविष्य को दर्शाते हैं और क्या क्या भविष्य में होने वाला है। आज से 500 सवा 500 वर्ष पूर्व ही गोस्वामी जी दर्शा चुके हैं। तो कहते हैं परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तनय जजाति जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसे अमर पति ऐन। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, भरत महाराज की जय, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।